हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और जिनका भी अभी पेपर रिसेंट में होने वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारे के सारे आप वीडियो को देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप सभी को देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट उन सभी का जिनका पेपर अब 1 तारीख को है या 7 तारीख को, 15 तारीख को है ना। अच्छा, जिनको अगर PDF चाहिए तो मात्र 150 रुपये पे करेंगे। किसके लिए? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मात्र 150 रुपये पे करेंगे। उनको करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके, साइंस, जीके, जीएस वाली सारी की सारी PDF इनको मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करना है? तो पेमेंट फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे करना है। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप बना है, इसी पर आप क्या कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे नज़र डालते हैं। पहला सवाल आइए साइंस से देखते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएँ ऑक्सीकृत जो ब्लड है उसको हार्ट से या हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है? आंसर हो जाएगा धमनियाँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइंस से रिलेटेड सवाल ये है। दूसरा भी सवाल महत्वपूर्ण है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका यकृत तथा प्लीहा में होता है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भ्रूण, ये तो भ्रूण अवस्था में हो गया है ना। भ्रूण अवस्था में अगर बात करें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत तथा प्लीहा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। लेकिन सवाल अगर पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, है ना। तो दोनों अलग अलग सवाल है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और रक्त समूह अगर ब्लड ग्रुप की पूछे तो कार्ल लैंड स्टीनर ने, और अगर ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता जो है उसका कारण क्या है? तो लाल रक्त जो कण में पाए जाने वाली क्या? तो लाल रक्त में पाए जाने वाली वो कण है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन कहते हैं। इसी के कारण, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन के कारण जो है आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन के कारण जो आपके जो ब्लड है उसमें विभिन्नता पाई जाती है ना। रक्तों की विभिन्नता पाने का या अलग अलग ब्लड ग्रुप होने का जो रीज़न है वो यही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव में नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB में क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और तो पाया क्या जाता है? तो एंटीजन पाया जाता है ना। तो ब्लड ग्रुप AB में क्या पाया जाता है? एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और AB पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? तो आपकी AB पॉजिटिव को कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप O निगेटिव में क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है ना। एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, किस में? आपके ब्लड ग्रुप O निगेटिव में, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। दोनों सवाल अलग अलग थे, दोनों सवाल से 4 सवाल बन गए, ध्यान रखिएगा। एक तो यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, और एंटीजन किस में पाया जाता है। एंटीबॉडी आपको ब्लड ग्रुप O में पाया जाता है, और एंटीजन किस में पाया जाता है? आपका AB पॉजिटिव में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। RH फैक्टर जो रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन है का पता किसने लगाया था? लैंड स्टीनर ने तथा बिनर ने, ठीक है। लैंड स्टीनर तथा बिनर ने लगाया था, किसमें? तो रिसर्च बंदर में ये पाया गया था RH फैक्टर को। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हृदय किस आवरण से ढका रहता है? अगर हृदय की मैं बात करूँ, हृदय किस आवरण से ढका रहता है? तो पेरिकार्डियम से ढका रहता है। और ये शरीर का हार्ट जो है शरीर का सबसे व्यस्तम अंग में से एक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठ होते हैं? 4 चैम्बर या कोष्ठ होते हैं। हृदय के दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच क्या होता है? तो त्रिवलनी कपाट होता है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है। वही बात करते हैं हृदय के बाएं आलिंद और तथा बाएं निलय के बीच में क्या होता है? द्विवलनी कपाट या बाइकप्सिड वॉल्व होता है, ठीक है। तो दाएं वाले में त्रिवलनी कपाट और बाएं वाले में द्विवलनी कपाट। शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहा जाता है वेन कहा जाता है। और हृदय से शरीर की ओर, हृदय से, ये शरीर से हृदय है, ध्यान रखिए, शरीर से हृदय की ओर तो वेन हो गया, और हृदय से शरीर की ओर तो आर्टरी हो गया, है ना। अब ध्यान रखिएगा दोनों में, अगर मैं बात करूँ सीरा या वेन जिसको कहते हैं, इसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध होता है। और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाला रक्त वाहिनी किसे कहते थे? तो सीरा को कहते थे। और इसमें कैसा रक्त होता है? ये ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन अपवाद में ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी वेन होता है। पल्मोनरी वेन का क्या काम है यहाँ पे? यह फेफड़ा से बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त पहुँचाता है। अभी मैंने कहा कि सीरा क्या करता है?
सीरा जो है अशुद्ध जो होता है इम्प्योर ब्लड को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। वहीं अगर पल्मोनरी वेन की बात कर ले तो ये फेफड़े से क्या करता है, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त ले जाता है। अगर बात कर ले यहाँ पे किस हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। और आर्टरी में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। अपवाद के तौर पे पल्मोनरी आर्टरी होता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपका क्या होता है, ये दाहिने नीले से फेफड़े में अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। ये 4-5 जो सवाल है काफ़ी कन्फ्यूजन वाले सवाल है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार रट लीजिएगा, क्योंकि सवाल इससे एग्जाम में बनता है आपका। नेक्स्ट सवाल, हृदय के दाहिने भाग में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध, लेकिन बाएं भाग में अगर पूछ ले तो शुद्ध होता है। दाहिने भाग में अशुद्ध, बाएं भाग में शुद्ध होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है, कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि पूर्ण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है, 150 बार। ठीक है। एक धड़कन में हृदय कितना रक्त को पंप करता है, 70 मिलीलीटर। सैन जिसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ स्थित होता है, हृदय के दाहिने आलिंद के दीवार में, जिसमें हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। 120 अगर बोले तो इसको कहते हैं संकुचन या सिस्टोल कहते हैं, और 80 शीतलन होता है, डायस्टोल कहते हैं। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन तथा एड्रीनेलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्लड के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है कौन, ब्लड में उपस्थित CO2। वही बात करें हृदय की गति को कौन बढ़ाता है, तो अम्लीयता बढ़ाता है। हृदय की गति को कम कौन करता है, तो क्षारीयता कम करता है। विद्युत धारा कैसा है, मात्रक एम्पियर है, और एम्पियर को परिभाषित किया जाता है कूलॉम पर सेकंड में। चलिए, तो 3 महत्वपूर्ण सवाल कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। सवाल अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे आइए कुछ पॉलिटी से सवाल देखते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में, भाग 4A में है। नागरिकता का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में, ये भाग 2 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, भाग 10 में है। एक सवाल पे आता है कि निर्वाचन जो है संविधान के किस भाग में, 15 में है, भाग 15। और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में, तो भाग 11। तो भाग आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 2 हो गया, 4A हो गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और आपात उपबंध भाग जो है संविधान के किस भाग में, भाग 18। और संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में, भाग 20। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वह दिल्ली सुल्तान जिसने सीरी नामक नगर बसाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और श्रीनगर है क्या, श्रीनगर बसाया इसलिए गया था कि सेना के जो सैनिकों के रहने के लिए। हेरोड डॉमर मॉडल किस पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर ये, ठीक है। जो आपकी हेरोड डॉमर मॉडल था किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से एक सवाल ये बनता है, पैंगोंग सो झील कहाँ स्थित है, आपके लद्दाख में, और एक खारे पानी का झील है। लोसर जो कि नया साल का त्यौहार है, लद्दाख में मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है, स्पीटक गस्टर त्यौहार भी। तो लोसर महोत्सव और स्पीटक गस्टर महोत्सव ये दोनों का कहाँ का है, लद्दाख का है। जगाई और चैलूस किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं आपके मणिपुरी के, जगाई और चोलोस। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपका केरल का है। वहीं अगर सवाल पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपका तमिलनाडु का। लाई हरोबा कहाँ का है, मणिपुर का। कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य से सहायता ली थी, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस की रचनाकार कौन है, विशाखादत्त। और इसकी जो रचना हुआ था संस्कृत में हुआ था। कबीर राजमार्ग किसकी कृति है, अमोघ वर्ष कन्नड़ भाषा में एक लिखा गया था। अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है, 20 खंडों का संग्रह है। सवाल अगर पूछा जाए त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में। प्राचीन शहर चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, अंग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। वही बात करते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, शेर से। कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था,
बज्जी, और बज्जी की राजधानी थी वैशाली या विदेह या मिथिला। मौर्य युग की अवधि के समय सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र था तक्षशिला। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और अंतिम मौर्य वंश का शासक बृहदत्त की हत्या करके इस वंश की स्थापना किया गया था। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख है या संग्रह है? विनय पिटक में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में होता है तथा बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है, शाह आलम द्वितीय के समय। बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया था? दौलत खां। तो दौलत खां ने आमंत्रित किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे कि पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। फतेहपुर सीकरी शहर को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में विजयनगर साम्राज्य को लीड कौन कर रहा था? राजा राम राय ने। और दक्कन सल्तनत की मैं बात करूं तो आदिल शाह। ठीक है। इसमें क्या होता है? विजयनगर का इसी समय इसमें क्या होता है? पतन होता है। फिर बात करते हैं तुलुप वंश के स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। मैं बात करूँ तुलुप वंश का महान शासक कौन था? कृष्ण देव राय। और आमुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु में है, और जाम्बती कल्याण संस्कृत में इसकी रचना किसने किया था? कृष्ण देव राय ने किया था। राजपूत राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा भोज। ये तीनों बात ध्यान रखना। कुछ जंतु जगत के जंतु संघ से रिलेटेड 2-3 सवाल यहाँ पे देखेंगे। जैसे झींगा जो है आपका या कॉकरेज ऑर्थोपोडा फाइलम से आता है। साइकन जो है पोरिफेरा संघ का है और यह स्पंज है। और स्टारफिश इकाइनोडर्माटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दुन्नापो, ठीक है, दुन्नापो थूला पांडुगा जो कि एक भैंस उत्सव है, कहाँ का है? तेलंगाना का है। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 तक इसका शासनकाल रहता है। वही बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। शिक्षा पर सैटलर आयोग का गठन कब होता है? 1917 में चेम्सफोर्ड के समय में। और 1917 में ही याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, हत्याकांड कब हुआ था? आपका 13 अप्रैल 1919 को। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? आपका 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। और कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 में। शौकत अली तथा मोहम्मद अली दो भाइयों के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 को। और कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। और भाग कौन सा है? आपका 2। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप। कहाँ पे? बिहार के पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में। वही बात करते हैं कुल्लम तथा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये कहाँ है? गुजरात में। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। और पीवी महालनोबिस के जन्मदिन पर। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको पीडीएफ चाहिए, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हैं, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए मात्र 150 रुपये में आप पूरे के पूरे पीडीएफ ले सकते हैं। वो करंट अफेयर्स की भी ले सकते हैं, जीके की भी ले सकते हैं, और स्पेशल पीडीएफ सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टिल आपके एग्जाम तक ये रहेगा इस प्राइस में, बाकी उसके बाद आपकी प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। चलिए स्टूडेंट, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।